जहां झांसी में बाबा बागेश्वर पर हमला हुआ है। आप सभी को मालूम है कि इस वक्त वे पदयात्रा कर रहे हैं और झांसी में जब वे पहुंचे तो उनके ऊपर हमला हुआ है। यात्रा में फूलों के साथ मोबाइल फेंका गया और ये धीरेन्द्र शास्त्री के चेहरे पर जाकर लगा। जो मोबाइल फूलों के साथ फेंका गया था वो बाबा बागेश्वर के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के चेहरे पर जाकर लगा। यात्रा के दौरान धीरेन्द्र शास्त्री पर मोबाइल फेंका गया, फूलों के साथ ही मोबाइल फेंका गया था जो कि सीधे चेहरे पर लगा और ये हमला। संवाददाता अश्विनी मिश्रा जुड़ गया। अश्विनी, क्या है ये पूरा मामला? ये एक वहां पे फूलों की वर्षा हो रही थी तो बताया जा रहा है कि एक भक्त था जो फूलों की वर्षा कर रहा था और उसके हाथ से जो मोबाइल है वो छूट करके बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के चेहरे पे लगा। ये बात बताई जा रही है। हालांकि अभी इस पूरे मामले की जांच हो रही है। काफी भीड़ थे और उसी भीड़ में बाबा जो पैदल मार्च कर रहे थे, पैदल पदयात्रा कर रहे थे, इसी दौरान फूल गिरे। फूल के साथ साथ मोबाइल भी आके चेहरे पे लगा है धीरेन्द्र शास्त्री के। तो थोड़ी देर के लिए माहौल थोड़ा सा गहमा गहमी का जरूर हुआ था। हालांकि इसके बाद जो बाबा की जो पदयात्रा है, बाबा शालीनता से आगे बढ़ गए। बाबा ने इस मामले में कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। मोबाइल फेंकने वाला कौन है उसको फिलहाल लोग को लेकर के फिलहाल जो पुलिस है उसको आइडेंटिफाई कर रही है। लेकिन यहाँ पर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री का एक जो मानवीय कहा चेहरा सामने आया है कि मोबाइल चेहरे पे आकर के लगा, लेकिन बाबा के चेहरे पे कोई गुस्सा नहीं आया। बाबा शालीनता के साथ अपने भक्त को देख करके आगे बढ़ गए और पदयात्रा फिलहाल आगे चल रही है। अब किसने मोबाइल फेंका है, मोबाइल जानबूझ के फेंका गया है या मोबाइल धोखे से फूलों के साथ? अश्विनी, यही एक बड़ा सवाल है क्योंकि इतनी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में फूलों के साथ एक मोबाइल आकर सीधे उनके चेहरे पर गिरता है तो सवाल तो खड़े होते हैं। और जैसा कि हम देख भी पा रहे हैं कि जब से उनकी यात्रा शुरू हुई उसके बाद से लगातार उनके कुछ बयान है, चाहे वो हिंदू के एकजुट होने को लेकर तो लंबे समय से बोलते ही आ रहे हैं, लेकिन संभल में जो हिंसा हुई उसको लेकर भी उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी थी। थोड़ी नाराजगी तो देखी ही जा रही उनके प्रति कुछ अन्य पक्ष में, लेकिन ये जो मोबाइल आकर गिरा है ये क्या किसी व्यक्ति का है, जानबूझकर फेंका गया है या धोखे से आकर गिरा है, ये भी स्पष्ट नहीं हो पाया अभी। देखिए, दोनों बातें हैं। जिस तरीके से बाबा बागेश्वर धाम बयान दे रहे संभल को लेकर कड़ी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, उसको लेकर के देखा जाए तो ये एक सोच समझी साजिश हो सकती है, गुस्सा भी हो सकता है, या फिर दूसरी पहलू की बात करी जाए तो जिस तरीके से फूल फेंके जा रहे थे तो लोगों के हाथ में कमामून मोबाइल रहता है तो लोगों ने किसी ने अपना फूल फेंका होगा तो वो मोबाइल भी आके चेहरे पे लग सकता है। दोनों ही पहलू पर पुलिस की टीम जांच कर रही है और पुलिस जानने की कोशिश कर रही है कि ये मोबाइल जानबूझकर किसी ने मारा है बाबा बागेश्वर धाम को या फिर। अश्विनी, जो हम तस्वीरें देख पा रहे हैं उसमें साफ तौर पर समझ में आ रहा है आसपास बहुत सारी भीड़ है और भी जो पंडित हैं, जो पीठाधीश्वर हैं वो मौके पर मौजूद हैं, लेकिन ये मोबाइल सीधे उनके चेहरे पर ही जाकर लगता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। हालांकि काफी ज्यादा भीड़ चल रही है, ज्यादा हुजूम चल रहा है भक्तों का। ऐसे में फिलहाल ये आइडेंटिफाई कर पाना बड़ा मुश्किल हो रहा है पुलिस के लिए भी कि ये जानबूझ करके मोबाइल फेंक करके मारा गया या फिर धोखे से लगा है। बिल्कुल, लेकिन ये तो बिल्कुल स्पष्ट है अश्विनी कि ये मोबाइल दूर से नहीं बल्कि पास से ही फेंका गया है, क्योंकि सीधे उन पर अटैक हो जाना ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता है। फूलों के साथ मोबाइल आकर उनके चेहरे पर लगता है, गिर जाता है और पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री खुद ही उस फोन को उठा लेते हैं, अनाउंसमेंट भी करते हैं, हम सुन पा रहे हैं। अश्विनी जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जिस तरीके से वहां पर अपने दिन के शास्त्री थोड़ी देर के रुके और उन्होंने कोई कड़ी प्रतिक्रिया नहीं दी है। अगर बारात कोई कड़ी प्रतिक्रिया देते तो शायद उसको मान सकते थे कि धीरेन्द्र के शास्त्री पर हमला हुआ है। तो फिलहाल अभी ऐसा कोई बात सामने नहीं आई है। हाँ, मोबाइल चेहरे पे जरूर लगा है। अश्विनी आप लगातार जुड़े रहिए। एक बार हम सुना भी दें कि जब ये मोबाइल उनके चेहरे पर आकर लगा तब क्या कुछ कहा गया। कि किसी ने मोबाइल फेंक के मारा है हमको, मोबाइल हमें मिल गया है। कि किसी ने मोबाइल फेंक के मारा है हमको, मोबाइल हमें मिल गया है। तो सुना आपने, जो मोबाइल उनके चेहरे पर लगा
उन्होंने उठाया और उन्होंने ये अनाउंसमेंट किया कि किसी ने उनके चेहरे पर मोबाइल फेंक कर मारा है और ये मोबाइल उनको मिल चुका है। हालांकि अब पूरे मामले की जांच तो होनी ही है। अश्विनी हमारे साथ लगातार जुड़े। अश्विनी, मऊरानीपुर में इस वक्त बाबा बागेश्वर हैं, बहुत बड़ी संख्या में भक्त उनके साथ इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं और हम देख पा रहे हैं कि जो जनसैलाब है हर दिन उनके साथ बढ़ता ही जा रहा है। आम लोगों के साथ भी वो मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं और बहुत ही आसानी से लोगों का उनके पास जाना और उनके दर्शन कर पाना, उनसे बातचीत कर पाना, उनका आशीर्वाद ले लेना बहुत आसान है इस यात्रा के दौरान। और जाहिर सी बात है कि इस भीड़ में अगर कोई भी उपद्रवी जो कि जानबूझकर मोबाइल फेंक रहा है उसको खोज निकाल पाना भी पुलिस के लिए बड़ी चुनौती होने वाला है। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर थोड़ी सुरक्षा में चूक जरूर मानी जाएगी कि एकदम से मोबाइल आके लगता है चेहरे पे और खुद बाबा कहते हैं कि भाई उनको मोबाइल फेंक कर मारा गया है, तो ये बड़ी चूक जरूर है पुलिस के स्तर से। जिस तरीके से वहाँ घेराबंदी चल रही है, बावजूद इसके कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है, सैकड़ों की संख्या में पुलिस कर्मी है वो बाबा के साथ चल रहे हैं, इसके बाद मोबाइल आकर के लग जा रहा है, तो चूक जरूर है। अब पुलिस के जो अधिकारी है वो ये जांच कर रहे हैं, उस मोबाइल की पूरी जांच हो रही है कि मोबाइल है किसका, वो शख्स कौन है जिसने मोबाइल फेंक करके मारा है, उस व्यक्ति की जो पकड़ के लिए पुलिस की टीमें लगा दी गई हैं। अब से कुछ ही देर के बाद सामने आ जाएगा कि जिसने मोबाइल फेंका है, मोबाइल किस उससे फेंका है, मोबाइल जानबूझ करके एक करके मारा गया है या मोबाइल धोखे से फेंका गया है, इसकी फिलहाल जांच चल रही है। और ये बहुत आसान होगा जांच कर पाना। और अश्विनी, मोबाइल बहुत करीब से फेंका गया ये तो बिल्कुल स्पष्ट है, क्योंकि दूर से मोबाइल फेंका जाए और इतना सीधे उनके चेहरे पर लगे ये पॉसिबल थोड़ा कम है। अच्छा, ये भी बताइए कि क्या उनकी सुरक्षा और पुख्ता तरीके से बढ़ाई जाएगी इस पूरी घटना के बाद से? देखिए, इसकी जो मोबाइल फेंक के मारा गया है इसके बाद से सुरक्षा व्यवस्था काफी और कड़ी कर दी गई है, जो घेरा है काफी बड़ा कर दिया गया है, पुलिस कर्मियों की संख्या में इजाफा कर दिया गया है। अब जो उनके भक्त है करीब से जो गुजर रहे थे बागेश्वर धाम, उसको लेकर के फिलहाल जो सुरक्षा दायरा वो बढ़ा दिया गया है, जहां पर जो आइडेंटिफाई हो अश्विनी, बिल्कुल शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और निवाड़ी से हमारे साथ हृदय भी जुड़ गए। हृदय, ये बहुत बड़ी घटना सामने आ रही है, सीधे चेहरे पर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के लाकर मोबाइल लग जाता है, हालांकि उनके हाथ में मोबाइल है, जांच की बात भी कही जा रही है। जी, निश्चित तौर पर ये बाबा को पहले से ही 3 लेयर की सुरक्षा का घेरा है, इसके बावजूद ये मोबाइल आना और ठीक उनके चेहरे पर लगना ये कहीं ना कहीं एक बड़ा सुरक्षा में सवाल भी पैदा करता है। लेकिन बाबा ने जब ये मोबाइल उनको घला, उसके बाद उन्होंने खुद इस चीज को स्वीकार किया कि फूल फेंकते वक्त किसी भक्त का ये मोबाइल जो है उनके चेहरे पे जाके लगा है। लेकिन अभी भी जो मोबाइल है वो सुरक्षा के उसमें है और इसकी लगातार जांच की जा रही है कि आखिर ये है किस व्यक्ति का। यदि कोई चीज संदिग्ध लगती है तो तुरंत उस पर कार्रवाई की जाएगी। 3 लेयर की सुरक्षा है देश और इतने करीब से हमला भी हो गया। जी देखिए, जो यात्रा चल रही है उसमें कहीं ना कहीं सुरक्षा के साथ ये भी ध्यान रखा जा रहा है कि जो बाबा के भक्त हैं वो भी उनसे मिलते चले। जो यात्रा है वो एक पूरे हिंदू और जो सामाजिक समरसता है उसके लिए पूरी एकता जो यात्रा है, तो उसको देखते हुए ये भी सुरक्षा में थोड़ी सी ढील भी दी जाती है कि जो उनके भक्त हैं वो बाबा से मिल सके। तो कहीं ना कहीं ये देखा गया है कि या तो कोई जो श्रद्धालु है वो अति उत्साह में बाबा पे फूल फेंक रहा था, उसी समय जाके ये मोबाइल लग गया। अब या किसी ने साजिशन इसको फेंका है, तो ये पूरा मामला अब जांच के बाद ही साफ हो पाएगा कि आखिर। बिल्कुल हितेश, ये भी हो सकता है कि शायद कोई अति उत्साही बाबा का जो फैन होगा या फिर जो भक्त होंगे वो उनके ऊपर फूल बरसाना चाह रहे होंगे और धोखे से मोबाइल उन तक पहुंच गया, उनको लग गया। लेकिन इसे बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है, क्योंकि सीधे मोबाइल तेज रफ्तार में आया, उनके चेहरे से टकराया और गिर गया। हृदय जी, निश्चित तौर पे आपने बिल्कुल सही कहा कि मोबाइल की जो गति थी वो तेज थी और दूसरी चीज ये भी है कि जो मोबाइल का निशाना था वो भी सटीक था कि वो बाबा को लाके सीधा लगा। जी बिल्कुल। और क्या सुरक्षा और बढ़ाई जाएगी अभी, क्योंकि ये अभी लंबी पैदल यात्रा और होने वाली है। हर दिन बाबा जो पैदल यात्रा कर रहे हैं आम लोगों से भी मुलाकात करते हैं और ये बहुत आसान है कि आम जनता उनके करीब तक पहुंच जाए। वैसे तो ये मुश्किल होता है, लेकिन इस यात्रा के दौरान आम लोगों का उनके करीब जाना बहुत आसान हो जाता है। तो इस घटना के बाद से सुरक्षा और पुख्ता होने की जरूरत है।
देखिए, अब ये जो पूरा मोबाइल वाला ये पूरा मामला है, इसकी गंभीरता से जांच की जा रही है। अगर सुरक्षा एजेंसियों को लगेगा कि ये कहीं ना कहीं गंभीर मामला है, तो निश्चित तौर पर बाबा की सुरक्षा और ज्यादा बढ़ा दी जाएगी। बिल्कुल, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि बाबा की सुरक्षा बढ़ाई जाए, क्योंकि हम देख पा रहे हैं हृदय, पिछले कुछ दिनों से लगातार वो सुर्खियों में है, लगातार वो तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर छाए हुए हैं। हिंदू सनातनियों की जो एक पदयात्रा निकाली जा रही है, एकता पदयात्रा निकाली जा रही है, एकत्रित होने के लिए वो बार बार कह रहे हैं, और हर रोज उनके जो एक से बढ़कर एक बयान सामने आ रहे हैं। इसके बाद से उनकी सुरक्षा और पुख्ता होने की जरूरत है। जी देखिए, अभी भी 3 लेयर की सुरक्षा है। जितनी सुरक्षा जो पूरी एजेंसियां हैं उनको जितना लगता है उतनी सुरक्षा बाबा के साथ है। कोई आम इतनी आसानी से बाबा के पास जा नहीं सकता जब तक बाबा उसको बुलाना ना चाहे। लेकिन अब इस तरह की घटना होना कहीं ना कहीं सुरक्षा बाबा की बढ़ाई जा सकती है। जिन जिन रूट से ये यात्रा निकल रही है, जो पैदल यात्रा निकल रही है, क्या उन रूट्स पर भी कुछ पैरामीटर्स तय किए गए हैं, रोक लगाई गई है, लगातार जांच हो रही है हृदय? जी देखिए, जो NH पूरा खजुराहो वाला NH 76 है, इसको पूरी तरह से भारी वाहनों के लिए तो पूरी तरह से बंद कर ही दिया गया है। साथ ही जब यात्रा जिस भी रूट से होकर गुजरती है तो उससे 10 से 12 किलोमीटर पहले ही एक तरफ के ट्रैफिक को पूरी तरह से रोक दिया गया है। और जब जैसे जैसे यात्रा पास आती है तो 4 व्हीलर और 2 व्हीलर को भी पूरी तरह से रोक दिया गया है। और जितने भी रूट हैं इस हाईवे से निकलने वाले, उनको रूट डाइवर्ट कर दिया गया है। और जितने भी इस हाईवे से निकलने वाले जिले हैं उनमें भी पहले से रूट बनाए गए हैं, उनको भी प्रचार प्रसारित कर दिया गया है कि कोई भी यदि इस समय इस रूट पे यात्रा कर रहा हो तो वो डाइवर्टेड रूट से ही जाए। और हृदय, बिल्कुल हृदय, हम ये भी देख पा रहे हैं कि चारों तरफ कहीं ना कहीं कैमरे भी हैं। आपकी यात्रा है ये हिंदुओं पे करने की है, इसके बाद यात्रा चलती रहेगी क्या? पूरे देश में चलती रहेगी, हम रोकेंगे नहीं जब तक हिंदू एक नहीं होगा। राष्ट्र में अपनी संस्कृति, हमको इस देश में 100 करोड़ हिंदुओं में 1 करोड़ हिंदू वो चाहिए जो कट्टर हिंदू हैं। हमारा जो प्रपोजल है, हम आने वाले 1000 वर्षों तक इस देश के सनातन की रक्षा के लिए कार्य करके जाएंगे। अगर हमको मात्र 1 करोड़ कट्टर हिंदू मिल गए तो, क्योंकि एक बागेश्वर बाबा से हिंदू नहीं बचना है, हमको 1 करोड़ बागेश्वर बाबा चाहिए, फिर इस देश का नया इतिहास हो। हमारे देश में जय हिंदू की कमी नहीं है। उनकी ठगी बढ़ती रही, फिर बढ़ेगी। एक आखिरी सवाल बाबा जी, कैसे हिंदू एक होंगे? जो अभी कर रहे, गांव जाएंगे, बिछड़े पिछड़े लोगों के पास जाएंगे तो हिंदू एक होंगे। थैंक यू। तो देखिए, बाबा बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जिनका ये बयान है मीडिया से बातचीत करते हुए कि उन्हें 1 करोड़ हिंदू चाहिए। और ये देखिए, आपको अब 2 तस्वीर हम दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर आप लगातार देख रहे हैं, दूसरी तस्वीर देखिए इंदौर की है, जहां पर पूजा पाठ हो रहा है, लगातार पूजा पाठ किया जा रहा है उनके लिए। हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा है यहाँ पर, क्योंकि अभी हाल ही में एक बहुत बड़ी घटना हुई है, और ये घटना है या धोखे से मोबाइल आकर लगा है, हालांकि ये तो अभी जांच का विषय है, अब जांच की जा रही है। मोबाइल को भी पुलिस की कस्टडी में रख दिया गया है, जांच के बाद ही कुछ स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन जिस तरीके से पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री लगातार यात्रा कर रहे हैं, उसके बाद से उनकी सुरक्षा बहुत ही मायने रखती है, और उनके स्वास्थ्य के लिए, उनकी लंबी उम्र की कामना के लिए ये हनुमान चालीसा का पाठ इस वक्त इंदौर में हो रहा है। बाबा के लिए पाठ किया जा रहा है और तस्वीरें आपके सामने हैं। हालांकि जो यात्रा निकाली जा रही है, इसमें हिंदुओं को एक करने का लक्ष्य उन्होंने तय किया है। और जैसा आपने हाल ही में सुना है, झांसी के पास रानीपुर के पास मौरानीपुर एक जगह है जहां पर इस वक्त ये यात्रा पहुंची हुई है, और 1 करोड़ हिंदू इकट्ठा हो जाएं तो हजारों वर्षों तक
भारत देश एक मजबूत देश रहेगा और सनातनियों को एक करने की जो उन्होंने एक कल्पना की है, इसे पूरा करने के लिए यात्रा पर निकल चुके हैं। और ये जो पदयात्रा है ये लगातार जारी रहने वाली है, ये भी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा है। तो देखिए ये दो तस्वीरें एक बार फिर से आप, जब एक तरफ हिंदुओं को एक करने की यात्रा हो रही है और दूसरी है जहां पर बाबा के लिए पाठ हो रहा है, हनुमान चालीसा का पाठ इंदौर में किया जा रहा है। आप लोग हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी के लिए। देखिए धीरेन्द्र शास्त्री जी जो ये सनातन यात्रा जो निकाल रहे हैं बागेश्वर धाम से श्री ज्ञानंद शास्त्री जी, तो अभी मैंने देखा है कि किसी ने उन पर मोबाइल फेंककर उन पर जो प्राणघातक हमला किया है, तो हम उनकी सुरक्षा का कवच हनुमान जी से हम हनुमान चालीसा पढ़कर आग्रह कर रहे हैं कि आप उनकी सुरक्षा का ध्यान रखें। देखिए जो ये लोग जिहादी मानसिकता के जो लोग हैं, जो पत्थरबाजी करते हैं, लव जिहाद करते हैं, ऐसी मानसिकता के लोग जो देश को तोड़ना चाहते हैं, और ये बिल्कुल हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो लोग ऐसा कृत्य कर रहे हैं उन पे बिल्कुल कार्रवाई होना चाहिए, और हम बिल्कुल ऐसे लोगों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जिस प्रकार से वो यात्रा निकाल रहे हैं और जिस प्रकार से जिहादी मानसिकता के लोग ये अपना जो ये पत्थरबाजी, लव जिहाद, इस प्रकार से देश को तोड़ने का जो ये काम कर रहे हैं, ये बिल्कुल निंदनीय है और हम बिल्कुल इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमने हनुमान जी से आज हनुमान चालीसा का पाठ करके हमने धीरेन्द्र शास्त्री जी की कि जिस प्रकार से उनको जो खतरा है और जो उनकी सुरक्षा के लिए सुरक्षा कवच के रूप में हमने आज हनुमान चालीसा पढ़ी है। हनुमान जी उनकी सुरक्षा करेंगे क्योंकि हनुमान जी के वो परम भक्त हैं। और उन्होंने आशंका भी जताई थी कि कोई कहीं न कहीं बिल्कुल हमला हुआ, और अभी आप देखेंगे कि किस प्रकार से अभी कुछ ही समय पहले ये घटना हुई है। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है क्योंकि ये देश हिंदू सनातनियों का देश है और हम इस हिंदुस्तान में रहते हैं, हम इस भारत में रहते हैं। तो हम इस प्रकार की यात्राएं रोकने के लिए जो जिहादी मानसिकता के लोग जो देश को तोड़ना चाहते हैं वो उनको बिल्कुल बर्दाश्त